नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आईपीएल में इस बार जो है ना हिंदी कमेंट्री का स्तर इतना नीचे है कि उसकी मतलब जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आईपीएल देखने तक को ये बंदा अगर ये लोग कमेंट्री करता रहा ना तो आईपीएल देखना लोग छोड़ देंगे। सिद्धू का वो 50 से 60 जो लाइनें हैं जो रटा रटाया कि भाई अगर चाचा चाची की मूछें होती तो चाचा होता वगैरह वगैरह, ये तारामंडल से लेकर के भाई कार पार तो फलना पार, ये गेंद चली गई, या उठा के दे, मतलब जो है रिपीट एंड रिपीट मोड पे वो बंदा चलता रहता है। मतलब इतना नीरस कमेंट्री पिछले कई एक सीजन से अगर आईपीएल आप देखें तो बहुत लंबे समय के बाद इस साल का जो ये सीजन जो है ना, एक तो पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदी जो विशुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों जैसे संजय बनर्जी वगैरह जो पहले कमेंट्री करते थे रेडियो पे, उन लोगों को मतलब जो है कमेंट्री पे बुलाना चाहिए। उन लोग कमेंट्री करेंगे तो अच्छा लगेगा। या और भी लोग हैं, अच्छे अच्छे कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर्स में ही अच्छे अच्छे जो हिंदी बोलते हैं उनको लेकर के आइए। लेकिन अब सोचिए कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू को ले आना, वो अब बंदा कुछ नया तो बोलता नहीं है, वो क्रिकेट की बात कम और इस तरह का फालतू। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, 3 कमेंटेटर एक समय बैठेगा, उसमें से 2 को वो बोलने मौका नहीं देगा, अकेले उठा उठा के बार बार बोलते रहेगा, बीच बीच में पूछने किसी को मौका ही नहीं देता है, तो फालतू मरे भाई। 3 घंटे का पूरा आईपीएल T20 मैच होता है, ये आईपीएल का एक मैच होता है, वो 3 घंटे भी इसी को बोलने दे दो, ऐसे भी कोई नहीं देखेगा, स्कोर देख के काम चला लेगा। बचे खुची कसर जो है, आकाश चोपड़ा भी अब उसी स्थिति पे चला गया, वो भी उसी मोड में रहता है। रही बात कि ऐसे ऐसे लोगों को मतलब जैसे दे दिया हिंदी कमेंट्री, जिसको कि हिंदी बोलना नहीं आता, उसमें अंबाती रायडू है जो कि बड़ा बदतमीज पहले से ही था बंदा। याद कीजिए आईपीएल में हरभजन सिंह को गाली गलौज करना, याद कीजिए वो सड़क पे एक बूढ़े को धक्का मारना, उसके साथ मारपीट करना, वो गाली गलौज। और भी उसके बहुत सारे किस्से हैं, याद कीजिए अंपायर से भिड़ जाना, तो वो बदतमीज आदमी शुरू से रहा है, उसको हिंदी बोलना आता नहीं है, अचानक से कुछ बोलता रहता है। प्लस महेंद्र सिंह धोनी का इतना चरण वंदना करता है, इतना चाट माने चमचई करता है कि हद से ज्यादा कर देता है। आए दिन उसका देखिए किसी न किसी से तू मैं कमेंट्री में होता भी दिख रहा है। अब मान के चलिए रॉबिन उत्तपा, वो क्या कमेंट्री करेंगे भाई, वो भी साउथ के ठहरे, हिंदी में क्या कमेंट्री करेंगे। वरुण आयरन तो चलो हिंदी बोलता है, लेकिन फिर भी वो जो होना चाहिए कमेंट्री, अब पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, आप ये सब सोचिए ना कि मतलब किसको सुना जाए, कौन सुनने लायक है। उससे बढ़िया तो भाई कोई बढ़िया है, अगर इंटरटेनमेंट के लिए ही कमेंट्री सुनना है तो भोजपुरी लगा लो, तो हरियाणवी कमेंट्री लगा लो, ये दोनों में इंटरटेन हो जाओ जबरदस्त, मतलब हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। ये अलग बात है कि हाँ चलो ठीक है कुछ भी हो, मतलब जो भी बोलेगा हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। इस तरह से निरस इन लोगों ने कर दिया। अब सोचिए कि बयानबाजी भी इन लोगों की कमेंट्री में किस लेवल पे जा रहा है कि जब सीएसके का और पंजाब किंग्स का एक मैच जब था पिछले कुछ समय पहले, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जो है पहले से पंजाब किंग्स के तरफ होता है, लेकिन जब लगा कि पंजाब किंग्स हार जाएगा तो वो कुछ चीजें बदल देता है, जिस पर कि अंबाती रायडू जो है सीधे सीधे कहता है कि इतनी बार तो भाई शाहिद अफरीदी ने संन्यास से वापस कमबैक नहीं किया, ना मैंने किया, ना कोई मतलब इतनी बार गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार आप टीमें बदल रहे हैं। जिस पर कि पलटवार, वो भी सिद्धू भाई वो कम थोड़ी है, तुम हिंदी नहीं बोल करके इस तरह की बात बोलोगे तो वो तो भाई बोलता ही है, वो तो दिन भर बोलने के लिए जाना जाता है, उसको मुंह का पेचिश है, वो अलग बात है। तो वो बोला कि भाई कि तुम्हारा है, ये सबको पूरी दुनिया को पता है कि गिरगिट तुम्हारा आराध्य देव है। वो सीधा सीधा इनडायरेक्ट रूप से अगर कहें प्रत्यक्ष रूप से धोनी के बारे में बोला है कि वो तुम्हारा आराध्य देव जो है वही सबसे बड़ा गिरगिट है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से अब नहीं धोनी खेलेगा, अब नहीं धोनी खेलेगा, हर समय कप्तानी नहीं करेगा, कप्तानी भी कर रहा है, आज भी देखिए कप्तानी वो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है कमेंट्री का स्तर धीरे धीरे कितना नीचे जा रहा है, आप सोच लीजिए कि एक दूसरे को गिरगिट बता रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मतलब मुंबई इंडियंस के मुकाबले के दौरान एक ESPN क्रिक इन्फो पर जब इंटरव्यू हो रहा था संजय बांगड़ और ये अंबाती रायडू का, उसमें जब संजय बांगड़, क्योंकि वो कोच रह चुका है बंदा, सीनियर मोस्ट आदमी, ज़्यादा वो बकबक नहीं करता है, उस बंदे ने कहा कि भाई ये जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा का इस्तेमाल मुंबई इंडियंस कर रही है वो गलत कर रही है। मुंबई इंडियंस को चाहिए कि रोहित शर्मा को 40 ओवर फील्ड पे रखे, माने 20 ओवर जो खास के फील्डिंग के समय वो फील्ड पे ही रहे, जिससे कि है हार्दिक पांड्या को मदद मिल सके, क्योंकि एक्सपीरियंस है, 5-5 ट्रॉफी उन्होंने अपनी कप्तानी में जिताई है,
भारत को अभी 2 बड़ी-बड़ी ट्रॉफियाँ आईसीसी ट्रॉफी जितवाई है, तो उससे इनपुट जो उनको मिलेगा, जो उनको मतलब सहयोग मिलेगा हार्दिक पांड्या को, वो बेहतर होगा। इस पर रायडू कहता है कि नहीं, हार्दिक पांड्या को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये हार्दिक पांड्या की टीम है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं हैं। वो ठीक है, जिस पर कि पलटवार करते हुए फिर संजय वांगड़ कहते हैं कि रायडू तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुमने किसी भी टीम को आईपीएल में, जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने किसी भी टीम को लीड नहीं किया, नेतृत्व नहीं किया है, कि कप्तानी नहीं करी है, तो तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हो। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं किया, इससे क्या, रोहित शर्मा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। रोहित शर्मा की टीम भारतीय टीम है, ये टीम नहीं है। रोहित शर्मा जैसे हैं उसको भाई ठीक है छोड़ दिया जाए, हार्दिक पांड्या अपना बेहतर है। मतलब किस लॉजिक से वो बंदा कैसे क्रिकेट खेले, क्रिकेट अच्छा खेल रहा था, लेकिन भाई चलो ठीक है, इस तरह का बयानबाजी और इस तरह के कमेंट्री से परेशान आ गए, हम लोग हो गए। संजय मंजरेकर को उठा लीजिए, वो भी अटा अनाप शनाप, उससे बेहतर तो अगर थोड़ा देर के लिए हमें लगता है कि हिंदी हिंदी कमेंट्री के लिए मतलब सुनील गावस्कर को ही रखा जाए तो थोड़ा देर के लिए अच्छा रहेगा। वो बंदा बंदा कुछ ना कुछ हंसने मजाक वाला भी बोल देता है, जिससे कि आदमी रिलैक्स हो जाए, चाहे सहवाग हो जाए। सहवाग तो ऐसे भी बहुत सारा चीज़ जो है वो करते रहता है। अब मतलब जिसको बढ़िया से हिंदी नहीं बोलना आ रहा है, जिसको कुछ माने सही से शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, उसको भाई हिंदी में कमेंट्री करवा रहे हैं। कमाल का। उसके बाद भी स्तर इस लेवल पे जा रहा है कि उस दिन अगर ऐसे चलता रहा ना, आईपीएल खत्म होते होते अंबाती रायडू किसी से ना किसी से लड़ाई कर लेगा, मारपीट कर लेगा, सर एक दूसरे का फोड़ देगा, कैसा कैसी हो जाएगा दोनों का। यही देखिएगा, यही होगा आने वाला समय में। तो भाई मेरा मुझे मानना है कि जो रेडियो पे जो कमेंट्री हिंदी का करते थे, बॉल आंखों देखी जो हाल सुनाते थे, जो हम लोग कान लगा करके सुनते थे, क्या मजेदार कमेंट्री होते, उन्हीं लोग को बुला लो भाई मेरे, अच्छा रहेगा। बीच में संजय बनर्जी को आपने देखा होगा, कुछ दिनों के लिए किसी टूर्नामेंट में उन्होंने कमेंट्री करी थी, क्या बाखूबी, एकदम फिर से वही दिन याद आ गए जब रेडियो पे उनकी कमेंट्री भी सुना करते थे। तो मतलब आईपीएल जो गवर्निंग काउंसिल है उसको भी सोचना चाहिए, बीसीसीआई को चाहिए कि अगर आईपीएल को बचाना है, आईपीएल को नीरस नहीं बनाना है, ऐसे भी नीरस है भाई, पता ही नहीं चलता है, सब लोग सट्टा लगा लगा के पूरे देश में पागल हो गया है। लेकिन फिर भी कि कमेंट्री अगर सही से करवा दो तो थोड़ा लोग देखेगा भी। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो आप भोजपुरी में सुने, हरियाणवी में सुने, ये 2 लैंग्वेज ज़बरदस्त। बाकी भी हैं, लेकिन जो समझ ही में नहीं आता उसके बारे में कैसे सुनना। ये 2 ऐसे लैंग्वेज है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। भोजपुरी तो आसान से हम लोग को समझ में आता है। हरियाणवी भी ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इन दोनों भाषाओं में आप सुनिए, मज़ा आ जाएगा। इसको सुनना बंद कीजिए, नहीं तो बीसीसीआई भी इन लोगों को हटाओ, अगर चाहते हो। पठान को हटाए ही, इन लोगों को भी हटाओ। पठान जब बायस्ड था तो ये कौन सा बायस्ड नहीं है, सोचो, ये अंबाती रायडू। अब हरभजन सिंह कमेंट्री करता है, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता समझ से बाहर है। चलिए खैर, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।